हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ जिन्ने भी ਲੈਕਚਰ हैं सारे ही पसंद आ रहे हैं। अगर ਤੁਹਾਡਾ कोई भी डाउट है तो ਤੁਸੀਂ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ हो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक जिस का नाम है मौलिक अधिकार। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जाम दे विच, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम है, पटवारी, पंजाब पुलिस, सब इंस्पैक्टर, इस तो इलावा रेलवे के एग्जाम या जो अपकमिंग एग्जाम हैं, जो वार अटेंडेंट का एग्जाम है, इस तरह के एग्जाम दे विच इस टॉपिक तो क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं जी। तो इस टॉपिक नूं तुसीं ध्यान दे नाल सुनना है। देखो, इस टॉपिक के कंप्लीट होने तो बाद तुहाडे मन दे विच एक भी डाउट नहीं रहेगा। हर चीज़ नूं आपां बहुत ही सिंपल वे दे नाल करन दी कोशिश करांगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक जिसका नाम है जी मौलिक अधिकार, और इसनूं इंग्लिश दे विच बोलिया जाता है फंडामेंटल राइट। हाँ जी, तो देखो अगर आप गल करते हैं, जो सब तो पहला बेसिक पॉइंट है, क्वेश्चन क्या आएगा कि मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान दे किहड़े भाग दे विच करया गया है। तो अपना आंसर होएगा जी भाग नंबर 3। हाँ जी, अगर आप देखो गल करते हैं, आप दो भाग कंप्लीट कर चुके हैं। फस्ट भाग दे विच आपां देखिया संघ अते उसका राज खेतर, सैकेंड दे विच आपां देखिया नागरिकता, और अपना जो थर्ड भाग है किस दे नाल डील करता है, मौलिक अधिकारां दे नाल डील करता है। इस तो बाद देखो जी कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आया है कि जो मौलिक अधिकार हैं इन्हां दा जो आर्टिकल नंबर है। हाँ जी, तो अगर आप गल करते हैं मौलिक अधिकार, तो इसके जो अनुच्छेद हैं, हाँ जी, तो टोटल अनुच्छेद हैं 12 तो लैके 35 तक। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो देखो एग्जाम दे विच की पूछा जाएगा, जो मौलिक अधिकार हैं किहड़े आर्टिकल दे नाल डील करता है। तो अपना जो राइट आंसर होएगा अनुच्छेद 12 तो 35। हाँ जी, इस तो बाद देखो जी एग्जाम दे विच पूछा जाएगा कि जो मौलिक अधिकार का कंसैप्ट है, भारत की जनता नूं जो संविधान वालों मौलिक अधिकार दिते गए हैं, किस देश के संविधान तो लिते गए हैं। तो अपना राइट आंसर होएगा जी USA। हाँ जी, जो अमेरिका है, अमेरिका के संविधान तो मौलिक अधिकारां का कंसैप्ट लिता है। बट कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है अमेरिका के संविधान दे विच मौलिक अधिकारां का नाम की है जी। तो आपां नूं पता होना चाहिए है बिल ऑफ राइट। हाँ जी, नैक्सट पॉइंट है जी, कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत के संविधान विच मैगना कार्टा किसनूं कहा जाता है जी। तो मैगना कार्टा मौलिक अधिकारां नूं ही कहा जाता है। हाँ जी, तो हुण तुहानूं मैगना कार्टा के बारे पता होना चाहिए है। देखो जी एग्जाम दे विच क्वेश्चन आएगा भारत के संविधान के किस भाग नूं मैगना कार्टा कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होएगा भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार। हाँ जी, तो मैगना कार्टा की अगर आप गल करते हैं, तो देखो जी एक राजा सी जिसका नाम सी किंग जॉन। हाँ जी, तो किंग जॉन ने की करया 1215 डेट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम दे विच पूछा जाता है मैगना कार्टा कदों आया। तो 1215 दे विच आया। ठीक है जी। हाँ जी, तो होया कि इंग्लैंड का एक राजा सी जिसका नाम सी किंग जॉन, तो उसने की करया 1215 दे विच इंग्लैंड की जनता नूं कुछ अधिकार दिते। तो वही अधिकार पत्र नूं की नाम दिता गया, मैगना कार्टा का नाम दिता गया। तो सब तो जो पहली बार जनता नूं अधिकार प्राप्त होए वो किस एक्ट के थ्रू होए या किस दे थ्रू होए। तो अपना राइट आंसर होएगा मैगना कार्टा। और भारत के संविधान का मैगना कार्टा किसनूं कहा जाता है जी। तो मैगना कार्टा मौलिक अधिकारां नूं कहा जाता है। इस तो बाद देखो जी एग्जाम दे विच अगर क्वेश्चन आए, देखो आप गल कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की। हाँ जी, तो इस टाइम भारत के संविधान दे विच जो टोटल मौलिक अधिकार सन उन्हां दी संख्या कितनी सी? 7। और एट प्रजेंट अगर आप गल करते हैं जी, तो भारत के जो टोटल मौलिक अधिकार हैं किन्ने हैं जी? 6 हैं। यानी कि एक मौलिक अधिकार घटा दिता गया है। तो देखो जी एग्जाम दे विच इत्थों क्वेश्चन की बनेगा? हाँ जी, तो क्वेश्चन की बनेगा उस मौलिक अधिकार का नाम दसो जिसनूं हुण मौलिक अधिकारां की सूची विचों कढ़ दिता गया है। हाँ जी, तो देखो जी उसका नाम सी संपत्ति का अधिकार।
राइट टू प्रॉपर्टी का जो कंसैप्ट सी, देखो जी होया कि अगर आप गल करते हाँ जो अपना संविधान लागू होया, संपत्ति का अधिकार की सी, एक मौलिक अधिकार सी, यानी कि एक फंडामेंटल राइट सी। बट हुण अगर आप गल करते हाँ तो जो संपत्ति का अधिकार है, हाँ जी, तो ये की है जी, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं हैं, तो इसनूं की बोलिया जाता है जी लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब की हुंदा है जी कानूनी अधिकार है। देखो जी इस तो बाद क्वेश्चन की आएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है, देखो जी फंडामेंटल राइट सी, तो इसनूं फंडामेंटल राइट की सूची दे विचों कदों निकालिया गया, सोध नंबर पूछा जाता है, किहड़ी सोध के द्वारा निकालिया गया। तो देखो जी 2 पॉइंट तुहानूं पता होने चाहिए हैं। सब तो देखो अगर आप गल करते हाँ संपत्ति के अधिकार नूं किस संविधानिक सोध के द्वारा चेंज किया गया, हाँ जी, तो अपना जो आंसर होएगा जी 44th, हाँ जी 44 नंबर सोध के द्वारा कदों 1978 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, फंडामेंटल राइट जो कि संपत्ति का अधिकार की सी, एक मौलिक अधिकार सी, 44वीं संविधानिक सोध द्वारा 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ इसनूं की बना दिता गया, कानूनी अधिकार बना दिता गया। हुण देखो जी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है जी, जिस टाइम संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार सी, तो इसका जो आर्टिकल नंबर सी, यानी कि जो अनुच्छेद नंबर है वो कितना सी, उस टाइम से 31। बट अगर आप गल करते हाँ जिस टाइम एक कानूनी अधिकार बन चुका है, इस दे विच शोध की जा चुकी है, तो इसका जो आर्टिकल नंबर है 31 नहीं है, एट प्रजेंट इसका आर्टिकल नंबर कितना है जी, हाँ जी, तो 300A। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। एक बार आप इसनूं रीकॉल कर लेंगे हाँ, ध्यान दे नाल देखना है जी, हाँ जी। तो देखो जी अगर आप गल करते हाँ मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ टोटल किन्ने सन, तो टोटल इन्हां दी संख्या सी 7, एट प्रजेंट किन्ने हैं जी 6, यानी कि एक मौलिक अधिकार नूं मौलिक अधिकारां दी सूची दे विचों बाहर कढ़ दिता गया है, हाँ जी, तो उसका नाम की है जी, तो उसका नाम सी संपत्ति का अधिकार। ठीक है जी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार सी जिसनूं की है 44वीं संविधानिक शोध के द्वारा 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ की बना दिता गया, तो कानूनी अधिकार बना दिता गया। तो जिस टाइम संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार से, उसका जो आर्टिकल नंबर सी, अनुच्छेद नंबर कितना सीगा जी, तो 31, और एट प्रजेंट जो अनुच्छेद नंबर है आर्टिकल नंबर है वो कितना है जी, तो 300A। आई होप इतों तक तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो चुका होएगा, हाँ जी। तो इस तो बाद जी आप 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल नूं डिस्कस करांगे, बट उस तो पहला 1-2 पॉइंट जो तुहानूं पता होने चाहिए हैं। देखो जी एग्जाम दे विच क्वेश्चन की पूछा जाएगा, सब तो पहला जी देखो जिन्नी देर तक अपने जो फंडामेंटल राइट, देखो ये की है भारत की जनता नूं अधिकार मिले हुए हैं, हाँ जी, जिस नाल की है वो अपना विकास कर सकती है। तो देखो अगर आप गल करते हैं क्वेश्चन आएगा भारत की जनता के जो संविधान दे विच मौलिक अधिकारां दा जिक्र कराया गया है, उस दी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसदी है, हाँ जी, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, तो कौन सिक्योरिटी दिंदा है, हाँ जी, तो अपना जो राइट आंसर होएगा सुप्रीम कोर्ट। यही चीज़ क्लीयर हो गई। उस तो बाद देखो जी अगर क्वेश्चन आए कि जो साडे फंडामेंटल राइट हैं मौलिक अधिकार हैं, इन्हां नूं समाप्त किया जा सकता है या इन्हां नूं सस्पेंड किया जा सकता है, तो हाँ जी देखो जी एक कंडीशन है नेशनल एमरजेंसी। नैशनल एमरजेंसी का मतलब की है जी, तो देखो जी नैशनल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, हाँ जी, राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम की होता है जी, तो देखो जिन्ने भी अपने फंडामेंटल राइट हैं यानी कि 12 तो लैके 35, तो ये सारे की हाँ जी सस्पेंड हो जाते हैं, बट एक्सैप्ट हाँ जी उपवाद है जी, उपवाद की अगर आप गल करते हाँ उपवाद का मतलब की होंदा है इन्हों छड्ड के, हाँ जी, तो 2 आर्टिकल तुसी याद रखने हैं, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। हाँ जी देखो क्वेश्चन की आएगा भारत दे जो संविधान दे विच मौलिक अधिकारां दा जिक्र कराया गया है, इसकी सुरक्षा की गारंटी किस द्वारा दी जाती है, तो अपना आंसर होएगा जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सैकेंड चीज़ है जी किस कंडीशन दे विच सारे आर्टिकल सस्पेंड कर दिते, देखो जी किस, हाँ जी, तो देखो जी
किस सिचुएशन दे विच मौलिक अधिकारां नूं सस्पेंड कर दिता जाएगा? उपवाद की है जी 20 और 21 नूं छड्ड के। हाँ जी, तो वह कंडीशन किहड़ी होएगी जी? तो वह होएगी जी राष्ट्रीय आपातकाल दे समय। तो देखो जी, तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दसना है आर्टिकल नंबर 20 और 21 किस दा जिक्र करते हैं। हाँ जी, वैसे लैक्चर दे विच एंड दे विच तुहानूं दस्सिया जाएगा, बट तुसी कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसना है। हाँ जी, तो देखो जी इत्थे गल आई है राष्ट्रीय एमरजेंसी दी। तो इसका आर्टिकल मैं तुहानूं बहुत वार करा चुकिया हाँ। इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर है 352 और अज तक भारत दे विच सिर्फ 3 बार ही नैशनल एमरजेंसी लगी है। हाँ जी, तो तुसी वो ईयर भी कमेंट बॉक्स दे विच दसने हैं। हाँ जी, आई होप इत्थों तक तुहानूं क्लीयर हो चुकिया होएगा, तुहाडे मन दे विच कोई भी डाउट नहीं रहा होएगा। हाँ जी, हुण देखो जी अपना जो नैक्सट पॉइंट है, तो 1 बाय 1 आपां एक मौलिक अधिकार नूं देखते हाँ जी। देखो आप देखिया 7 मौलिक अधिकार सन, जिन्हां विचों एक नूं की है हटा दिता गया है। टोटल हुण किन्ने हैं जी? 6। हाँ जी, देखो जी जो सब तो फर्स्ट जो अपना मौलिक अधिकार है उसका नाम है जी समानता दा अधिकार। यानी कि राइट टू इक्वैलिटी। इसके जो आर्टिकल नंबर हैं जी 14 तो लैके 18 तक। उस तो बाद सैकेंड है जी स्वतंत्रता दा अधिकार। इसका जो आर्टिकल नंबर है जी 19 तो लैके 22 तक। थर्ड है जी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो आर्टिकल नंबर है जी 23 और आर्टिकल नंबर 24। इस तो बाद है जी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो आर्टिकल है जी 25 तो लैके 28 तक। नेक्स्ट है जी सभ्याचार या सभ्याचारक अते विद्यक अधिकार। इसके 2 आर्टिकल हैं जी, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। इस तो बाद है जी संविधानिक उपचारां का अधिकार। हाँ जी, तो इसका जो आर्टिकल नंबर है जी 32। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम के विच बहुत बार पूछा जाता है। हाँ जी, तो देखो जी अगर आप गल करते हैं अपने टोटल 6 फंडामेंटल राइट, तो इन्हों के सामने आर्टिकल नंबर भी लिखे हैं जो तुसी याद करने हैं। हाँ जी, तो देखो जी जो अपना फर्स्ट फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, जिसनों बोलिया जाता है राइट टू इक्वैलिटी। आर्टिकल नंबर हैं 14 तो 18। उस तो बाद है जी स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 तो 22। नैक्सट है जी शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट टू एक्सप्लोइटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और 24। फोर्थ नंबर है जी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू रिलीजियस। हाँ जी, रिलीजियस दे रिलेटेड जो अपना अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 टू 28। नैक्सट है जी सभ्याचारक अते विद्यक अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 और 30। नैक्सट है जी संविधानिक उपचारां का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल नंबर 32। हाँ जी, हाँ जी, तो हुण देखो जी कुछ स्टूडेंट ये बोलणगे कि जी ये सब कुछ तो बुक दे विच भी लिखा होया है। हाँ जी, तो तुसी इत्थे क्यों लिख रहे हो? तो देखो मेरा मोटिव तुहानूं याद कराना है, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो जी इसनूं आपां एक ट्रिक दे नाल याद करन दी कोशिश करते हाँ, ध्यान दे नाल देखना है जी। देखो जी 2 फ्रेंड सन। हाँ जी, एक का नाम ई सी और एक का नाम जी एफ। ई तो बाद की आंदा है सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा जी एफ। हाँ जी, 2 फ्रेंड सन ई और एफ। इन्हों ने की करिया? तो इन्होंने एक शोध करी। हाँ जी, और शोध तो बाद इन्हों की पता चलिया कि देखो जी दुनिया दे विच जो सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है वो की है जी विद्या, यानी कि सिक्ख्या। हाँ जी, तो देखो इन्होंने की करिया
जो विद्या है जो सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है इसनों की करिया फंडामेंटल राइट दे विच जोड़ता। हाँ जी, तो इन्होंने की किया कि जो विद्या है इसनों है फंडामेंटल राइट दे विच जोड़ दिता जाए। हाँ जी, हुण ध्यान नाल सुनना है जी। देखो सारे ही फंडामेंटल राइट तुहानूं ईजली याद हो जाएंगे। दो फ्रेंड सन, नाम की है जी उन्हों का ई और एफ। उन्होंने की करिया एक शोध करी, शोध दे विच की पाया जी कि जो सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है वो की है जी विद्या। हाँ जी, तो जो विद्या है जी इसनों किस दे विच रख दो, फंडामेंटल राइट दे विच रख दो। हाँ जी, हुण ई तो की हो जाएगा जी, तो ई तो हो जाएगा इक्वैलिटी। इक्वैलिटी का मतलब की होंदा है जी, तो इक्वैलिटी का मतलब होंदा है समानता। तो समानता का अधिकार इस दे आर्टिकल नंबर किन्ने हैं जी 14 तो लैके 18 तक। नैक्सट है जी एफ। एफ का मतलब की है जी फ्रीडम। हाँ जी, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। तो नैक्सट की है जी स्वतंत्रता का अधिकार जिस दे आर्टिकल नंबर हैं 19 तो लैके 22 तक। नैक्सट देखो जी शोध तो आप दो वर्ड याद करांगे। शोध तो की हो जाएगा जी शोषण हो जाएगा। शोषण दे विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर कितना है जी, तो आर्टिकल नंबर है जी 23 तो लैके 24। उस तो बाद दे तो की हो जाएगा जी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ जी, इसका जो आर्टिकल नंबर है जी कितना है जी 25 तो लैके 28 तक। उस तो बाद देखो जी विद्या, तो इदा भी आप याद कर सकते हाँ विद्यक अते सभ्याचारक अधिकार। हाँ जी, तो इसका जो आर्टिकल नंबर है जी कितना है जी 29 और 30। आई होप कि तुहानू याद हो चुका होएगा। किस तरह याद करना है जी, ई और एफ दो फ्रेंड सन जिन्होंने की करे एक शोध करी और शोध दे विच की पाया कि जो सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है वो की है जी, तो वो विद्या है। हाँ जी, विद्या नूं किस दे विच रखा जाए, फंडामेंटल राइट दे विच रख दिता जाए, मौलिक अधिकारां दे विच रख दिता जाए। हाँ जी, इस तो बाद देखते हाँ जी 1 बाय 1 जिन्ने भी आर्टिकल हैं एग्जाम दे विच जो भी क्वेश्चन एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं तो वो सारे आप देखांगे। हाँ जी, देखो जी सब तो पहला अपना जो फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वैलिटी, आर्टिकल नंबर 14 तो 18। हाँ जी, तो जो टोटल अनुच्छेद हैं उन्होंने आप याद करने की कोशिश करते हाँ। देखो जी थोड़े टिप्स तो होने चाहिए हैं एग्जाम के देखो मैच फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दित्तियां हैं और एक देखो जी एक लिस्ट के 4 पॉइंट हैं, दूसरी लिस्ट के की है 4 पॉइंट हैं, तो उन्होंने की है मैच द फॉलोइंग करना होएगा। और ये वाले जो क्वेश्चन होंगे हैं उस टाइम ही सोल्व तुम कर सकते हो जदों तुहानू आर्टिकल के बारे पता है कि आर्टिकल किस दे नाल डील करता है जी। हाँ जी, तो देखो जी अगर आप गल करते हाँ 14 की, तो अनुच्छेद 14 के लिखा होया है कानून सामने समानता। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, कानून दे सामने समानता। उस तो बाद देखो जी नैक्सट है जी भेदभाव की मनाही। हाँ जी, देखो जी आप इन्हां दी डेफिनेशन भी नाल दे नाल ही देख लेंदे हैं। देखो कानून दे सामने समानता का मतलब की है जी, तो देखो कानून दे सामने सारे ही बराबर हैं, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन है या फिर कोई सुपरस्टार है। अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसनों कानून के आधार पर ही सज़ा मिलेगी। ठीक है जी, ऐदा नहीं है जी कि कोई फेमस स्टार है तो उसनों उस क्राइम के लिए 2 मंथ की सज़ा है और कोई गरीब है तो उसनों 2 साल की। तो देखो कानून के सामने सारे ही बराबर हैं, अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसनों इक्वल सज़ा मिलेगी। उस तो बाद है जी भेदभाव की मनाही। हाँ जी, कित्थे भेदभाव की मनाही की गल की गई है, तो देखो जी किसी भी परसन के नाल रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कराया जाएगा। एक किस दे विच लिखा हुआ है जी आर्टिकल नंबर 15। उस तो बाद गल करते हाँ जी आर्टिकल नंबर 16 दे विच की है जी, तो अवसर की समानता, अवसर की समानता। हाँ जी, तो इत्थे किहड़े अवसरों की गल करी गई है, तो देखो जी जो भी सरकारी नौकरियां आंदियां हैं, ठीक है जी, वो की है एक अवसर है या होर कोई भी अवसर है उस दे विच की है समानता है किसी भी परसन दे नाल, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, लिंग के आधार पर
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵਸਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਉਪਵਾਦ ਹਨ। SC ਔਰ ST, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ BC ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਸੰਰक्षण ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 17 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अनटचएबिलिटी। छूत छात नूं की बोलिया जाता है जी, अनटचएबिलिटी। तो देखो जी अपने देश के आज़ाद होने तो पहला बहुत जो छुआछूत इसका बोलबाला सी, बट जिवें संविधान लागू होया गौरमेंट ने की करिया, अपने संविधान दे विच मौलिक अधिकारां दे विच आर्टिकल नंबर 17 ऐड करिया। इस दे विच की है जी छूत छात का अंत करिया, और इस रिलेटेड बहुत सारिया पॉलिसियां लॉन्च करियां जिस दे नाल की है जी छूत छात का जो अंत हो गया। उस तो बाद देखो जी 18 वेरी इंपोर्टेंट, उपाधियां दा अंत। हाँ जी, उपाधियां दा अंत मतलब की है जी, देखो जो पहला की हुंदा सी, पहला बहुत सारे परसन सन जो कि है जी टाइटल लगा लेंदे सी अपने नाम के सामने। किस तरह का टाइटल, यानी कि देखो जो सर की उपाधि हुंदी सी, या फिर इस तो इलावा की है जी लॉर्ड की उपाधि। हाँ जी, तो बहुत सारिया उपाधियां हुंदियां सन। तो अपने मौलिक अधिकारां दे विच जो आर्टिकल नंबर 18 है, एक ही करता है जी उपाधियां का अंत करता है। बट इस दे विच की है जी दो चीज़ां तुसीं याद रखनियां हन। सब तो पहली है जी मिलिटरी, और सैकेंड है जी एजुकेशन। हाँ जी, मिलिटरी और एजुकेशन नूं छड्ड के और किसी भी फील्ड दे विच उपाधियां नहीं दित्तियां जा सकदियां। बट गौरमेंट ने की करिया, एक पॉइंट और याद रखना है, 1954 दे विच भारत रत्न की स्थापना करी। तुहानूं सब नूं पता होएगा जी। हाँ जी, 3 तरह के रत्न सन, भारत रत्न, विभूषण और पद्मश्री। हाँ जी, तो देखो जी एक जो भारत रत्न है की है जी, ये भी एक उपाधि है, बट इसनों बहुत लोगों ने इसकी निंदा करी। पर हुण देखो जी की रूल बनाया गया है कि कोई भी परसन है, हाँ जी, जिसनों भारत रत्न के सुफिक्स या प्रीफिक्स दे विच नहीं लगा सकते, यानी कि नाम दे अगे या पिछे तुसी भारत रत्न नूं ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो जी इसनों भी आप एक देखो तुसी की है पूरियां लाइनां नूं याद नहीं करना है, जस्ट इसके कीवर्ड देखने हैं। हाँ जी, तो इत्थे कीवर्ड की है जी कानून, उस तो बाद है जी भेदभाव, नैक्सट है जी अवसर, उस तो बाद है जी छूत छात, और दैन है जी उपाधियां। देखो जी अगर तुसी टोटल याद करने की कोशिश करते हो तो पूरा दिन बैठ के तुहानूं रट्टा लगाना पेगा। ठीक है जी। हाँ जी, और रट्टा लगाने के टाइम की है तुसी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हाँ जी, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जस्ट कीवर्ड ही पिक करने हैं। देखो जी सब तो पहला है जी कानून। हाँ जी, हुण ध्यान नाल सुनना है जी। तो देखो अगर आप गल करते हैं कानून किसी दे नाल भी भेदभाव की भावना नहीं रखता। हाँ जी, देखो जी अगर कानून भेदभाव नहीं करेगा तो सारिਆਂ ਨੂੰ की है जी अवसर दे मौके सम्मान मिलेंगे। अगर भेदभाव ही नहीं है तो अवसर देखो ऑटोमैटिक जो अपॉर्चुनिटी है वो की सारिਆਂ ਨੂੰ इक्वल मिलेगी। अगर देखो जी सारिਆਂ ਨੂੰ अवसर इक्को बराबर मिलणगे तो सारे ही की है जी इक्वल हो जाएंगे, लैवल सारिਆਂ ਦਾ एक हो जाएगा। तो देखो जी छूत छात की जो बीमारी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखो जी अगर छूत छात की बीमारी खत्म होती है, सारे ही इक्वल हैं, तो उपाधियां का तो देखो ऑटोमैटिक ही अंत हो जाएगा कि कोई भी उच्चा नीवा नहीं है। हाँ जी, तो देखो अगर उपाधियां ना होणगियां फिर ही सारे इक्वल होणगे। हाँ जी, तो देखो जी एक बार आप फिर रिपीट करते हैं, ध्यान दे नाल देखना है, तुहाडे एग्जाम दे विच तुहानूं ये बड़ी हैल्प करेगा। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू योर एग्जाम। हाँ जी, देखो जी अगर आप गल करते हैं कानून, तो कानून के सामने की है जी, देखो इस दे विच आर्टिकल नंबर 14 की है जी कानून के सामने समानता। तो हुण देखो इन्हां नूं आपां सारिਆਂ ਨੂੰ याद किद्दां करांगे। कानून की है जी किसी दे नाल भी भेदभाव नहीं करता। अगर भेदभाव ना होएगा तो अवसर की समानता मिलेगी, अवसर की समानता होएगी तो देखो छूत छात ऑटोमैटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे की है जी इक्वल हो जाएंगे। छूत छात कदों खत्म होएगी, जदों उपाधियां का अंत होएगा, क्योंकि उपाधियां ही परसन की है उच्चा नीवा बनांदियां हन, तो उपाधियां का अंत। हाँ जी, आई होप कि तुहानूं ये चीज़ याद हो चुकी होएगी। हाँ जी, देखो जी आप कोशिश करांगे कि हर चीज़ नूं एक स्टोरी के थ्रू ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकीए। हाँ जी,
तो देखो जी अपना जो फर्स्ट मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार आप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके आर्टिकल नंबर किन्ने हैं जी 14 तो 18। हाँ जी, तो अपना जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वैलिटी समानता का अधिकार 14 तो लेके 18 तक आर्टिकल आप बहुत वधिया तरीके दे नाल याद कर चुके हैं। हाँ जी, नैक्सट मूव करते हैं अपने सैकेंड फंडामेंटल राइट जिसका नाम है जी सुतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसके जो आर्टिकल नंबर हैं, हाँ जी जो आर्टिकल नंबर हैं किन्ने तो किन्ने तक हैं, तो 19 तो लैके 22 तक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी बुक्स दे विच बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वे दे नाल दस्या होया है, पर आप बिल्कुल कीवर्ड के उपर ही कॉन्सनट्रेट करना है, क्योंकि अगर तुसी सारा याद करने की कोशिश करते हो तो एग्जाम दे विच कन्फ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, तो जस्ट तुसी कीवर्ड ही पकड़ने हैं, तो सारी लाइफ तक नहीं भूलेगा। हाँ जी, तो देखो जी अगर आप गल करते हैं अनुच्छेद नंबर 19, तो देखो जी अनुच्छेद नंबर 19 दे विच 6 क्लोज हैं जो एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो इन्हों तुहानू चुटकियां दे नाल याद करवाया जाएगा, जस्ट तुसी लैक्चर नू देखना है। हाँ जी, तो पूरी लाइफ तुहानू याद नहीं भुलेगा। देखो जी बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट एक नॉर्मल एक लाइन है वही याद करके जाते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 19 है किस दे नाल डील करता है, राइट टू स्पीच यानी कि बोलन का अधिकार, बट इस दे विच बहुत सारे क्लोज भी हैं। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 6 क्लोज हैं जो एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा जी आर्टिकल नंबर 19 के क्लोज 3 दे विच हाँ जी किस दे बारे दिता होया है, तो तुहानू पता होना चाहिए है। देखो जी आर्टिकल नंबर 19 का जो क्लोज 1 है जी की बोलता है जी, हाँ जी तो बोलन का अधिकार या बोलन की स्वतंत्रता। हाँ जी, उस तो बाद देखो जी जो नैक्सट है जी शांतिपूर्ण रूप विच इकट्ठे बैठन की स्वतंत्रता। ये चीज़ याद होगी, बट इस दे नाल एक चीज़ और ऐड करनी है, हथियार लेके नहीं बैठना है, बिना हथियारों तो बैठना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, बिना हथियारों तो शांतिपूर्ण रूप में इकट्ठे बैठन दे बारे संविधान का केड़ा आर्टिकल है जो सानू आज़ादी दिंदा है, तो आर्टिकल नंबर 19 और उस दे विच क्लोज की है जी सैकेंड। थर्ड है जी सभा का निर्माण करना, समूह बनाना। हाँ जी, इसकी जो स्वतंत्रता है केड़ा आर्टिकल दिंदा है, आर्टिकल नंबर 19 और क्लोज 3 सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। शॉर्ट दे विच लिख रहे हाँ, बट आप सिर्फ कीवर्ड ही याद करने हैं। उस तो बाद अगर नैक्सट गल करते हाँ जी भारत दे किसी भी हिस्से विच घूमन फिरन की स्वतंत्रता। हाँ जी, तो कोई भी पर्सन भारत के किसी भी हिस्से दे विच की है जी घूम फिर सकता है, उसनों कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि उसनों राइट है। केड़ा राइट है जी 19 आर्टिकल के थ्रू स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भारत के किसी भी हिस्से विच घूमन फिरन की स्वतंत्रता। नैक्सट है जी भारत के किसी भी हिस्से दे विच निवास करन की स्वतंत्रता। नैक्सट है जी भारत के किसी भी हिस्से दे विच कारोबार व्यापार करन की स्वतंत्रता। हाँ जी, हुण एग्जाम दे विच देखो जी स्टूडेंट क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। हाँ जी, तो देखो जी अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो सारे ही कर लेंगे, बट आपका की है उन्होंने तो थोड़ा जिहा एडवांस जाना है कि एग्जामिनर अगर टफ क्वेश्चन भी बनाता है जो अजकल बन रहे हैं, तो देखो जी वो सिर्फ और सिर्फ तुहाडे ही सही होण, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ देखो वही स्टूडेंट याद करेगा जो एक्चुअल दे विच हार्ड वर्क कर रहा है। अदरवाइज जो सिंपल स्टूडेंट है जस्ट आर्टिकल नंबर 19 डील विद राइट टू स्पीच या बोलन का अधिकार, बट आप उन्होंने तक सीमित नहीं रहना है। एग्जाम देखो जी चेंज हो गए हैं, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा घट आ रही है और कैंडीडेट ज़्यादा हाँ। तो एग्जामिनर जो एग्जाम सैट करता है उसके सामने एक ही कंडीशन होती है कि किस तरह एग्जाम नू टफ कराया जाए। हाँ जी, तो किस तरह और जो ज़्यादा कैंडीडेट हैं हाँ जी उन्होंने नाल की है देखो जी। हाँ जी, तो देखो एग्जाम टफ होएगा तो ऑटोमैटिक की है सिलेक्शन उस परसन की होएगी जो कि हार्डवर्क कर रहा है। आई थिंक तुसी सारे हार्डवर्क कर रहे होगे। हाँ जी, तो देखो जी इसनों आपां चुटकियां दे नाल याद करते हाँ, तुसी जस्ट लैक्चर नूं देखना है।
हाँ जी, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम। 19 ਤੋਂ 22 19 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। हाँ जी, अपने आप ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो जाएगा। हाँ जी, तो अपना कीवर्ड देखो जी की है, बोलन, शांतिपूर्ण, सभा समूह, घूमन फिरन, निवास और कारोबार या फिर व्यापार। हुण ध्यान नाल देखना है जी, एक स्टूडेंट है जो सरकार दियां पॉलिसियां तो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसनूं की है जॉब नहीं मिली। तो उस पर्सन ने देखो जी की पॉलिसी तैयार करी, सब तो पहला उसने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करिया। हाँ जी, तब बाद विच उसनूं की पता चलिया कि मेरे इकल्ले बोलन दे नाल सरकार दे उपर कोई फर्क नहीं पै रहा। तो उस तो बाद उसने की करिया जी, बहुत सारे लोगों नूं अपने नाल मिलाया और वो सारे लोग शांतिपूर्ण रूप दे विच इकट्ठे होए। हाँ जी, तो देखो जी जदों वो इकट्ठे होए तो उन्होंने दिमाग दे विच की आया कि हुण आपां बहुत सारे परसन जुड़ चुके हाँ, तो आपां नूं की बनानी चाहिए है, आपां नूं सभा बनानी चाहिए है, समूह बनाना चाहिए है। हाँ जी, तो जदों उन्होंने समूह बनाया, हाँ जी, तो उस समूह उस सभा ने की करिया, भारत दे हर हिस्से दे विच की है घूमना फिरना शुरू कर दिता, क्योंकि अपनी आवाज़ नूं उठाउण दे लई उन्हां नूं पूरे इंडिया दे विच अपने मैंबर चाहिए सन। तो उन्होंने की करिया, सभा बनाने तो बाद घूमना स्टार्ट करता। देखो जी हुण कोई परसन एक हिस्से तो दूजे हिस्से दे विच जा रहा है, तो उसनूं किस दी जरूरत पेगी, उसनूं किते ना किते ठहरना पेगा, रुकना पेगा। तो वह की करेगा, घूमन फिरन तो बाद निवास करेगा। हाँ जी, तो भारत के किसी भी हिस्से दे विच निवास करन दी स्वतंत्रता। निवास तो बाद देखो जी की है, बहुत टाइम भटकन तो बाद उसनूं की लगेगा कि हुण की करना पेगा जी, कोई कारोबार करना पेगा या फिर व्यापार करना पेगा। आई होप तुहानू स्टोरी बहुत वधिया लगी होएगी। अगर स्टोरी वधिया लगी है तो साडे इस वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा तो ज़्यादा कमेंट करो और साडे चैनल 24/7 एजुकेशन हब नू सबसक्राइब करना ना भुल्ला। तो देखो जी तुसी हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क दे नाल स्मार्ट वर्क भी करना है, जो तुहानू असी करवावांगे। जस्ट तुहाडा काम की है, साडे लैक्चर दे नाल जुड़िया रहना। हाँ जी, ਤਾਂ एग्जाम रिलेटेड जिन्ना भी डाटा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ 19 ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ। हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ अनुच्छेद नंबर 20। हाँ जी, अनुच्छेद 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ। हाँ जी, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ हाँ जी, तो ये वाला जो फंडामेंटल राइट है जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो इस दे बारे पता भी होना चाहिए है। हाँ जी, तो देखो जी कोई पर्सन है उसने की करया, अपराध करया और की है पकड़िया गया। हाँ जी, पकड़े जान तो बाद भी देखो अपने जो फंडामेंटल राइट हैं उसनों की दिंदे हैं, अधिकार दिंदे हैं। किस किस तरह का अधिकार, 3 पॉइंट तुसी याद रखने हैं। सब तो पहला हाँ जी, अपराध दे समय चालू कानून, अपराध दे समय चालू कानून। सैकेंड जो पॉइंट तुसी याद रखना है जी गवाही, और थर्ड पॉइंट तुसी याद रखना है जी एक अपराध और एक बार सजा। देखो जी एग्जाम दे विच क्वेश्चन आएगा कि अपराध विच पकड़े जान विरुद्ध केड़ा केड़ा अधिकार दिता गया है, तो तुहानू पता होना चाहिए है। 3 पॉइंट आप डिस्कस करांगे, ठीक है जी। हाँ जी, ध्यान नाल सुनना है, हर चीज़ तुहानू याद करवाई जाएगी। सब तो पहला पॉइंट की है जी आर्टिकल 20 दे विच जो पहला पॉइंट तुसी याद रखना है अपराध दे समय चालू कानून। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जी उसने की करया, कोई अपराध करया, कदों करया 2015 दे विच करया, बट उस टाइम जो सज़ा सी किन्नी सी 2 महीनों की। जो उसने क्राइम करया उसकी जो सज़ा है 2 महीनों की सज़ा है। हाँ जी,
बट उसका जो फैसला है वो कदों होया जी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। बट 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सज़ा कितनी कर दी गई, तो उस क्राइम की ही सज़ा 2 साल कर दी गई। बट आप इत्थे की देखा है अपराध के समय चालू कानून, तो ये जो पर्सन है इसनों जो सज़ा है, तो इसने जिस दिन क्राइम करया उस दिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी, ना कि जिस टाइम फैसला आया। हाँ जी, तो फैसला आए की अगर गल करते हैं उस टाइम 2 साल से 2016 के तो इदा नहीं होएगा। उस परसन नूं अपराध के समय चालू कानून के अकॉर्डिंग ही जिन्नी सज़ा है वही सज़ा मिलेगी। ठीक है जी। नैक्सट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 20 का जो सैकेंड पार्ट है की है गवाही, तो किसी भी परसन नूं अपने खिलाफ गवाही देने लई मजबूर नहीं करया जा सकता। थर्ड है जी एक अपराध की एक बार ही सज़ा दी जाएगी। ऐदा नहीं है कि कोई एक परसन है उसने एक बार चोरी करी तो उसनों की है जी उसने की चोरी करया, बाइक चोरी करया तो उसनों उसकी सज़ा मिल गई, और बाद ये नहीं है कि उसनों वार वार पकड़ के वही बाइक की वार वार सज़ा दी जाए। तो एक का जो अपराध है उसकी सिर्फ एक बार ही सज़ा दी जाएगी। ठीक है जी। उस तो बाद देखते हैं जी आर्टिकल नंबर 21 अनुच्छेद नंबर 21। हाँ जी, इस दे विच की है जी, तो इसका मतलब है जी जिंदा रहने का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। हुण देखो जी हर परसन नूं भारतीय संविधान दे विच जो मौलिक अधिकार हैं एक किहड़ा राइट दिंदे हैं कि हर परसन नूं जीवन का अधिकार है। हुण देखो जी आपां की करिया सी अपने वीडियो लैक्चर के स्टार्टिंग दे विच आपां 2 आर्टिकल याद करे किहड़े जी 20 और 21। जिस टाइम भी नैशनल एमरजेंसी लगती है सारे आर्टिकल सस्पेंड कर दिते जाते हैं एक्सैप्ट 20 और 21 बी और 21 नंबर। तभी आप देखा अपराध में पकड़े जान विरोध अधिकार, और 21 नंबर की है जी जीवन का अधिकार। इस तो बाद देखो जी आप जो आर्टिकल नंबर है 22 करन तो पहले एक आर्टिकल और है जी जिसका नाम है अनुच्छेद 21A। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जी ए लग्या है, इसका मतलब की है कि ये जो आर्टिकल है ये संविधान के निर्माण के समय नहीं सी, इसनों बाद दे विच सोध के द्वारा अमेंडमेंट के द्वारा लिया गया। तो देखो जी अगर क्वेश्चन आए 21A जो आर्टिकल नंबर है साडे मौलिक अधिकारां दे विच जोड़िया गया किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़िया गया, तो 86 संविधानिक सोध के द्वारा जोड़िया गया। कदों जोड़िया गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2002 दे विच जोड़िया गया। और इस दे विच किस दा जिक्र कराया गया है जितना 6 साल तो लैके 14 साल तक के बच्चों लई बिल्कुल फ्री सिक्ख्या, यानी कि अगर आप गल करते हाँ 6 साल तो 14 साल तक के बच्चों लई जो स्कूली सिक्ख्या है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना गवर्नमेंट की जो है रिस्पोंसिबिलिटी है। अगर एग्जाम दे विच क्वेश्चन आए कि 6 साल तो लैके 14 साल तक के बच्चों लई फ्री अते लाजमी सिक्ख्या किस आर्टिकल दे विच दिती गई है, तो आर्टिकल नंबर 21A दे विच दिती गई है। कदों ऐड करी गई 2002 दे विच ऐड करी गई। ठीक है जी। इसका जो अमेंडमेंट नंबर है सोध है वो कितना है जी 86 है जी। हाँ जी। हुण तुसी सोच रहे हो कि जी सर की है सारे आर्टिकल ही की है जी मिटा रहे हैं, बट जो 20 है इसनों उदा ही अजे भी रखा हुआ है। तो देखो जी तुहाडे विच कन्फ्यूजन ना होए, क्योंकि जो अनुच्छेद नंबर 22 है और अनुच्छेद नंबर 20 है दोनों के विच ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं इसनों मिटाया नहीं है। हाँ जी। तो अगर आप गल करते हैं अनुच्छेद नंबर 22 की, तो देखो जी इस दे विच की लिखा हुआ है गिरफ्तारी अते नज़रबंदी विरुद्ध सुरक्षा। हाँ जी, गिरफ्तारी अते नज़रबंदी विरुद्ध सुरक्षा। तो देखो जी स्टूडेंट इन्हों अलग अलग याद करते हैं और एग्जाम के टाइम की होंदा है जी कन्फ्यूजन आ जाती है कि 20 दे विच की है और 22 दे विच की है। तो देखो जी एक चीज़ तुसी याद रखनी है, सब तो पहले की होएगा क्राइम होएगा, अपराध होएगा। तो यानी कि जो अपराध वर्ड है वो पहले आएगा और बाद दे विच की होएगा जी गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी की होएगी बाद दे विच होएगी। हाँ जी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 22। ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। 22 ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ। हाँ जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी इस दे विच भी 3 पॉइंट आप पढ़े और इस दे विच भी की, हाँ जी 3 पॉइंट ही तुसी याद रखने हैं। सब तो पहला है जी कारण पुछना, उस तो बाद सैकेंड है जी 24 घंटिया के अंदर अंदर नेड़े दे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जी। थर्ड है जी अपनी मर्जी दे वकील तो सलाह लेना। हुण ध्यान नाल देखो जी, देखो जी अगर कोई परसन है उसनूं पुलिस गिरफ्तार करन दे लई आई, हाँ जी, तो उसनूं देखो जी 3 राइट हैं जिस दे बारे तुहानूं पता होना चाहिए है। सब तो पहला राइट की है जी, आप उसनूं पुछ सकते हाँ कि पूछ सकते हैं कि सानू किस जुर्म दे विच गिरफ्तार करया जा रहा है, कारण पूछना। हाँ जी, तो उस अफसर की ड्यूटी बनती है कि तुहानू दस्या जाए कि किस जुर्म के खिलाफ तुहानू की है जी अरेस्ट करया जा रहा है। सैकेंड देखो जी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुहानू गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटिया के अंदर अंदर नेड़े दी जो भी मैजिस्ट्रेट है उसके सामने तुहानू की है पेश करया जाएगा। थर्ड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुसी अपने मर्जी के वकील तो सलाह लै सकते हो। हाँ जी, तो देखो जी एग्जाम दे विच क्वेश्चन बनते हैं, तुसी सोचोगे कि इदा ही पॉइंट इन्हों की याद करांगे, तो देखो जी बहुत वार क्वेश्चन आए हैं। किस तरह आए हैं? हाँ जी, देखो जी क्वेश्चन दिता होएगा अपराध विच पकड़े जाण विरुद्ध सानू केड़ा अधिकार दिता गया है। अगर ऑप्शन दे विच 4 ऑप्शन हैं, देखो जी फर्स्ट है अपराध के समय चालू कानून के समय दे अकॉर्डिंग सज़ा। सैकेंड है जी गवाही। थर्ड है जी एक अपराध विच एक बार सज़ा। और अगर फोर्थ ऑप्शन गलती दे नाल आ जाए कि मर्जी दे वकील तो सलाह लेना, तो एक ही है जी गलत होएगा। हाँ जी, तो इदां दे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, आई होप कि तुहानू समझ आ रहा होएगा। अगर तुहानू लैक्चर वधिया लग रहा है तो प्लीज़ साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। इस तो बाद जी देखते हाँ अपना जो फंडामेंटल राइट है, थर्ड फंडामेंटल राइट जिसका नाम है जी शोषण दे विरुद्ध अधिकार। हाँ जी, तो इसके आर्टिकल नंबर आई होप कि तुहानू याद हो चुके होंगे। हाँ जी, तो इसके जो आर्टिकल हैं 23 और 24 23 नंबर और 24 नंबर आर्टिकल किस दे नाल डील करता है, तो ये डील करता है जी फंडामेंटल राइट। और केड़े फंडामेंटल राइट, तो अपना आंसर होएगा शोषण दे विरुद्ध अधिकार। तो 23 और 24 नू देख लेंदे हाँ। देखो जी याद तो सब नू हो जाता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारिया कन्फ्यूजनां लैके एग्जाम दे विच जांदे हैं और उन्हां ही कन्फ्यूजनां दे थ्रू अपना क्वेश्चन गलत करते हैं। और जदों वापस आते हैं तो की सोचते हैं कि यार ये तो मैनू आंदा सी। हाँ जी, बट देखो जी आंदा नहीं है, डाउट बहुत वड्डी चीज़ है जो तुहाडा सही आंसर भी गलत करवा सकता है। 23 और 24 दे विच भी बहुत सारे डाउट आते हैं बच्चों नू। हाँ जी, तो देखो जी एक चीज़ तुसी याद करनी है, अगर वड्डे परसन की गल करी गई है तो आर्टिकल नंबर 23, और अगर छोटे परसन की गल करी गई है तो आर्टिकल नंबर 24। इस तो बाद भी तुहानू याद करवाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 23 दे विच किस तरह के शोषण की गल करी गई है, तो सब तो पहला पॉइंट है जी बंधुआ मजदूरी। उस तो बाद सैकेंड है जी मनुखी व्यापार। और थर्ड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। हाँ जी, तो हुण देखो जी एग्जाम दे विच कोई भी पॉइंट आ जाए तो आप की करांगे आर्टिकल नंबर 3 ही टिक करांगे। क्वेश्चन आएगा बंधुआ मजदूरी के शोषण की गल कित्थे करी गई है, आर्टिकल नंबर 23 मनुखी व्यापार। हाँ जी, तो देख लेंदे हैं इन्होंने पहला समझ लेंदे हाँ बंधुआ मजदूरी की हुंदा है। तो देखो जी कुछ एरिया ऐदा दे हैं जिन्हां दे विच बंधुआ मजदूरी का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है। कुछ ऐदा दे मजदूर भी होंगे हैं जिन्होंने की है 10-10 साल लई नौकरी के उपर रखा जाता है और उन्होंने की बोलिया जाता है कि तुहाडे प्यो और दादिया ने साडे तो की है कर्जा लिता सी, वो कर्जा हुण तुसीं लाना है।
इस ਨੂੰ ही की बोलिया जाता है बंधुआ मजदूरी, या फिर की है जी उन्होंने तो काम करवाया जाता है बट उन्होंने की है सैलरी नहीं दी जाती। हाँ जी, इसके शोषण का जो विरोध करता है वो करता है आर्टिकल नंबर 23 मनुखी व्यापार का मतलब की है इंसानों को बेचना या खरीदना, और किसी पर्सन की इच्छा के विरुद्ध भी अगर काम करवाया जाता है तो इसके खिलाफ अपने को अधिकार है आर्टिकल नंबर 23 के अकॉर्डिंग। उस तो बाद देखते हैं जी आर्टिकल नंबर 24 की है जी, तो 14 साल के जो बच्चे हैं, हाँ जी, तो उन्होंने दे नाल रिलेट करता है। तो उन्होंने 14 साल के बच्चों तो देखो जी 3 जगह हैं, कारखानियां, खाना या फिर कोई भी खतरनाक जगह दे उपर काम नहीं करवाया जा सकता। ध्यान दे नाल देखना है जी, एक एक चीज़ तुहानू याद करवाई जाएगी। हाँ जी, आर्टिकल नंबर 23 समझ आ चुका होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। आर्टिकल नंबर 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है जी, 14 साल तक की उम्र के बच्चों तो कारखानियां, खाना या फिर खतरनाक जो जगह हैं उन्हों के उपर काम करवाने की मनाही किहड़ा आर्टिकल करता है जी, 24। हुण किस तरह याद रखोगे कि 14 साल के बच्चों के बारे 23 के दिता गया है या 24, तो देखो जी 24 के पिछे की है जी 4 और 14 के सामने भी की है जी 4। आई होप तुहाडे लई इन्ना बहुत है जी। हाँ जी, तो इन्ने दे नाल ही तुहानू समझ आ चुकी होएगी। डुबदे नू तिनका, हाँ जी, तो वह चीज़ आप इत्ते फॉलो करांगे। हाँ जी, उस तो बाद देखो जी नैक्सट अगर आप 4th की गल करते हाँ, दिस इज़ वैरी इंपोर्टेंट, धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार। हाँ जी, धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार, इसके जो आर्टिकल हैं किन्ने हैं जी, 25 तो लैके आर्टिकल नंबर 28। दिस इज़ वैरी इंपोर्टेंट। सब तो पहला तो पता होना चाहिए है कि जो इंडिया है, इंडिया केड़ी कंट्री है, तो इंडिया एक धर्म निरपक्ष देश है। धर्म निरपक्ष का मतलब की होंदा है जी, देश का अपना कोई भी धर्म नहीं होएगा पर वो सारे धर्मां का सत्कार करेगा। हाँ जी, ये चीज़ तुसी याद रखनी है। तो धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों के विच ऐड है और 25 तो लैके 28 तक इसके बारे दस्या गया है। हाँ जी, तो 1 बाय 1 आप एक आर्टिकल में देखांगे और उन्होंने की आप जस्ट कीवर्ड ही याद करने हैं। सब तो पहली चीज़ अगर आप गल करते हाँ, जो आर्टिकल नंबर 25 है इसके विच है जी, कोई भी किसी भी धर्म नू, किसी भी धर्म नू मन सकता है, उसनू पूरी आज़ादी है, सुतंत्रता है किसी भी धर्म नू मनण दी। उस तो बाद है जी धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकता है, धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकता है, इसकी भी सुतंत्रता है। उस तो बाद है जी किसी विशेष धर्म के प्रसार लई टैक्स ना देने की सुतंत्रता। दिस इज़ वैरी इंपोर्टेंट, एग्जाम दे विच बहुत बार पूछा गया है कि किस दे विच टैक्स ना देने की गल करी गई है। उस तो बाद देखो जी 28 नंबर है, सरकारी विद्यक संस्थानों दे विच हाँ जी धार्मिक विद्या देने की मनाही। दिस इज़ वैरी इंपोर्टेंट, धार्मिक विद्या देने की मनाही। हाँ जी, तो इसनू बहुत ही ईजी वे दे नाल याद करांगे। देखो जी किसी भी धर्म नू मान सकता है, आर्टिकल नंबर 25। धार्मिक मामलों का की कर सकता है जी, प्रबंध कर सकता है, इसकी भी आज़ादी है, आर्टिकल नंबर 36। हाँ जी, तो किसी खास धर्म के विकास के लिए टैक्स ना देने की सुतंत्रता। दिस इज़ वैरी इंपोर्टेंट। और लास्ट दिस इज़ वैरी इंपोर्टेंट, धार्मिक विद्या देने की मनाही। किसी भी सरकारी संस्थावां दे विच धार्मिक विद्या देने की मनाही है। हाँ जी, हम देखो जी कुछ एग्जाम के किहड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी, सब तो पहला देखो जी क्वेश्चन आता है जो सिख हैं, हाँ जी जो सिखिज़म है उन्होंने की है, देखो जी तलवार रखने का अधिकार है किस आर्टिकल के थ्रू। हाँ जी, तो आर्टिकल नंबर 25 के थ्रू। हाँ जी, एग्जाम के कई बार क्वेश्चन आया है। हाँ जी, पता चल चुका होएगा। देखो जी तुहाडा एक भी डाउट इस लैक्चर तो बाद नहीं रहेगा, मैं तुहानू प्रॉमिस करता हाँ। हाँ जी, इस तो बाद है जी 5th की गल करते हाँ, जिसका नाम है जी सभ्याचारक अते विद्यक, सभ्याचारक अते विद्यक अधिकार। इसका जो आर्टिकल नंबर है 29 और 30, 1 बाय 1 आप एक एक देखेंगे।
हाँ जी, अगर आप गल करते हाँ सभ्याचारक ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨੰਬਰ 5 ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ। हाँ जी 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਨ ਪਰਸਨ ਹਨ ਜੋ ਬੋਧੀ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ ਜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੱਤ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 5th ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 29 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 29 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 29। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਕਰੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਥਰੂ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 30। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 32 ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 32 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੋਟਲ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 32 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜੋ 5 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ
32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 226। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ 226 ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 32। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 226 226 ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਫਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ।